आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट क्या होती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की, और बेस्ट कंट्री अब्रॉड स्टडी के लिए कौन सी है। हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉलेज। काफ़ी स्टूडेंट एजेंसीज़ के थ्रू अप्लाई करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और एजेंसीज़ के थ्रू अप्लाई करवाने पर आपको फ़ीस भी देनी पड़ती है एजेंसीज़ को। और जबकि वो काम अप्लाई करना फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत इजी है और वो काम आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना बहुत इजी है। इसके लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगा मैं आपको, आप उन्हें फॉलो करें तो आपका प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले कोर्स चूज़ करें जो आप करना चाहते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपसे अल्टरनेटिव कोर्स के ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करती है, वो भी आप फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जैसे आपको अगर यूनिवर्सिटी फर्स्ट कोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो आपके सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका क्या है जो आप उस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। कोर्स चूज़ करने के बाद आप अपनी कंट्री चूज़ करें जिसमें आप स्टडी करना चाहते हैं। वैसे टॉप 5 कंट्रीज़ अब्रॉड स्टडी के लिए तो USA, UK, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया है, और इन्हें ही स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री चूज़ करें। UK की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ 2020 के टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे भी जाके चेक कर लेना। और इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा, तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। कंट्री चूज़ करने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें जिनमें आप स्टडी करना चाहते हैं, और अपने कोर्स की अवेलेबिलिटी भी चेक करें उस यूनिवर्सिटी में। और इसके साथ ही आप अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट भी ज़रूर चेक करें। बेसिकली एवरेज और टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपसे 2:1 इक्विवेलेंट डिग्री की डिमांड करती है। 2:1 इक्विवेलेंट डिग्री का मतलब है एटलीस्ट 60% आप अपने प्रीवियस कोर्स में आपने ऑब्टेन किए हो। इसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आईलेट्स और टोफिल भी देना पड़ता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। और इंडियन स्टूडेंट्स मेनली आईलेट्स को ही प्रेफर करते हैं, तो एटलीस्ट 6.5 बैंड आप अपने आईलेट्स में ज़रूर लें बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। इसके अलावा कुछ कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए लाइक MBA में एडमिशन लेने के लिए आपको एटलीस्ट 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई स्टूडेंट अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा है तो फिर भी वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपको प्री मास्टर कोर्स प्रोवाइड करती है जिसे आप एंट्री रिक्वायरमेंट मीट ना करने के बाद भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और प्री मास्टर कोर्स की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना बहुत इजी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप बहुत इजीली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको अप्लाई करते वक्त उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपका डिटेल रिकॉर्ड होता है आपके कोर्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं और उनमें आपकी ग्रेड्स क्या ऑब्टेन हुई है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए डिग्री ट्रांसक्रिप्ट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बिना यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेगी, और कुछ दिनों बाद आपसे यूनिवर्सिटी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट की डिमांड करेगी, और ना प्रोवाइड करने पर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आप यूनिवर्सिटी से बहुत ईजिली ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है। अप्रोक्स 1300 फीस आपको यूनिवर्सिटी को पे करनी पड़ती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको डिग्री ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करवाती है। अगर आपका 4 ईयर का कोर्स है तो आपको एटलीस्ट 6 सेमेस्टर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करवानी होगी। और अगर आपका 3 ईयर का कोर्स है तो आप 4 सेमेस्टर का डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते वक्त आपसे 2 रेफरेंस अपलोड करने के लिए कहा जाता है। 2 रेफरेंस आप अपने किसी भी 2 प्रोफेसर से ले सकते हैं जो आपको अच्छे से जानते हो और सेम बैकग्राउंड से हो। मीन्स सेम बैकग्राउंड का मीन्स ये जो आपने प्रीवियस कोर्स स्टडी किया है और जो आप फ्यूचर में जो कोर्स करना चाह रहे हैं उसी बैकग्राउंड से हो।
और रेफरेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ट्राई करें कि आप अपना रेफरेंस प्रोफेशनल मैनर में ही प्रोवाइड करें, ना कि शुगर कोटेड। रेफरेंस अपलोड करने के बाद आपको पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है, और आप पर्सनल स्टेटमेंट कुछ इस वे में लिखनी चाहिए जिससे आपकी क्वालिटीज़, स्किल, करैक्टर एंड यूनिकनेस हो। और आप एक अच्छा सा रीज़न अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में ज़रूर दें कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं और इस कोर्स से आप अपनी सोसाइटी को किस वे में बेनिफिट करेंगे। CV या पर्सनल स्टेटमेंट प्रोफेशनल वे में कैसे लिखें, इस पर मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर पासपोर्ट आपके पास पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ये फॉर्म फिल करते वक्त ऑप्शनल होता है। इसका मतलब आप इसकी डिटेल्स बाद में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट करना, फॉर्म फिल करते वक्त मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी PDF आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त ये आपको अपलोड करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए हर कंट्री में अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। लाइक UK की यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो UCAS के थ्रू कर सकते हैं एक साथ 5 यूनिवर्सिटीज़ में, पर आपको उसके लिए 1300 फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप USA की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप साउथ में अप्लाई कर रहे हैं यानी टेक्सास यूनिवर्सिटीज़ में, तो अप्लाई टेक्सास के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पर इन प्लेटफॉर्म के लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा आप सेपरेटली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, जिससे आपकी फ़ीस बचेगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा अप्लाई करते वक्त आपसे सिर्फ जनरल डिटेल्स मांगी जाती है, लाइक जीमेल, एड्रेस, आपका नेम, सेल्फ फंडिंग यानी स्कॉलरशिप। सेल्फ फंडिंग और स्कॉलरशिप का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपनी फंडिंग किस वे में करेंगे। लाइक आप सेल्फ फंडिंग यानी खुद के पैसे से करना चाहेंगे या फिर स्कॉलरशिप से, तो आपसे ये पूछा जाता है उस टाइम। ये आप बहुत इजीली फिल कर सकते हैं। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it, and stay connected for the next videos. Thank you.